80 का मौसम शुरू होते साथ ही पाकिस्तान में दो चीजें हमारा शिद्दत से इस्तकबाल करने के लिए बेताब होती हैं। एक लोड शेडिंग का तूफान और दूसरा बिजली के महंगे बढ़ते हुए बिल। इस सूरत हाल में पाकिस्तान के तकरीबन हर घर में बिजली से चलने वाला छत का पंखा वो वाहिद चीज है जिसने तकरीबन 24 घंटे हमारा साथ निभाना होता है। तो हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि वो किसी ऐसे पंखे का इंतखाब करे जो कि शोर भी कम करे, बिजली भी कम खाए, कीमत में भी सस्ता हो और लंबे अरसे तक साथ निभाने वाला हो। तो इन तमाम कसौटियों पर पूरा उतरता प्यारे दोस्तों आज पेश खिदमत है फॉरेस्ट फैंस की जानिब से पाकिस्तान का सबसे पहला लो वोल्टेज बेस्ड फुल डीसी इन्वर्टर फैन जो कि सिर्फ 30 वाट बिजली को इस्तेमाल करके आपके एक आम पंखे की निस्बत ज्यादा हवा देने की सलाहियत रखता है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली इस पंखे को छत के साथ हैंग करके इसकी हवा की थ्रो चेक करेंगे। इसके अलावा एनर्जी मीटर के अंदर मौजूद पावर मीटर की मदद से हम इसकी पावर कंजम्पशन भी चेक करेंगे, भाई वाकई ये 30 वाट लेता भी है या ज्यादा लेता है। तो पहले दोस्तों सबसे पहली चीज के आज से तकरीबन 20-25 साल पहले जब बिजली बहुत सस्ती हुआ करती थी उस वक्त एसी कैपेसिटर फैन जो है वो मार्केट में इस्तेमाल किए जाते थे, अब भी किए जाते हैं, लेकिन उनके अंदर प्रॉब्लम यह है कि वो बिजली जो है वो ज्यादा खाते हैं, तकरीबन 80-90 वाट, और ज्यादा पुराने हो जाएं तो 100-110 वाट तक भी उनकी पावर कंजम्पशन जो है वो चली जाती है। उसके बाद मार्केट में मुतारिफ कराए गए जनाब एसी डीसी फैंस, जिनके दो फायदे हैं कि आप उनको एसी सप्लाई यानी कि जो आपकी वापडा या के इलेक्ट्रिक की सप्लाई होती है 220 वोल्ट उनके ऊपर भी चला सकते हैं, और इसके अलावा डायरेक्टली आप सोलर पैनल या बैटरी की मदद से भी उनको चला सकते हैं, इसीलिए उनको एसी डीसी फैन कहा जाता है। पहली प्रॉब्लम तो यह है कि ऐसे तमाम इलाके जहां पर हाई वोल्टेज का इशू है, क्योंकि आजकल काफी सारे शहरों में ये कंप्लेन आ रही है कि वापडा के वोल्टेज या के इलेक्ट्रिक के वोल्टेज जो कि नॉर्मली 230-220 होने चाहिए, कुछ इलाकों के अंदर उनकी जो नॉर्मल रेंज है वो 250-260 और बाद जगहों पे तो 270 वोल्ट तक भी जा पहुंचती है। तो इस सूरत हाल में जो ज्यादा अच्छी क्वालिटी के एसी डीसी फैन नहीं होते उनके अंदर जो सर्किट लगा होता है, जो किट लगी होती है, उसके जलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरी चीज ये है कि एसी डीसी फैन को जब आप वापडा के ऊपर चलाते हैं तो उनकी पावर कंजम्पशन भी तकरीबन 50 से 60 वाट के दरमियान होती है। लेकिन प्यारे दोस्तों ये जो आपको मेरे सामने इस वक्त फुल डीसी इन्वर्टर फैन नजर आ रहा है किंग मॉडल फॉरेस्ट फैन का, इसके अंदर खास बात यह है कि ये सिर्फ 30 वाट कंज्यूम करता है, और इसके पीछे वजह यह है कि इसके अंदर ब्रशलेस डीसी मोटर यानी कि बीएलडीसी मोटर का इस्तेमाल किया गया है। जी हाँ, ये वही मोटर है जो कि आप अगर कुछ साल पहले आपको याद हो तो सीडी रोम आया करते थे कंप्यूटर्स के अंदर, तो सीडी रोम के अंदर जो मोटर लगी होती थी वो ब्रशलेस डीसी मोटर होती थी। इस मोटर की खासियत ये होती है कि ये निहायत कम नॉइस पैदा करती है, बिल्कुल स्मूथ होती है, इसके आरपीएम बहुत ज्यादा होते हैं और पावर कंजम्पशन निहायत कम होती है। तो यही वजह है कि इस तरह के जितने हमारे इन्वर्टर फैंस हैं इनके अंदर उस मोटर का इस्तेमाल करने के बायस इनका जो नॉइस है वो बहुत कम है, इनके आरपीएम ज्यादा हैं और इनकी पावर कंजम्पशन कम है। तो सिर्फ 30 वाट बिजली इस्तेमाल करके ये आपको उससे ज्यादा परफॉर्मेंस दे सकते हैं जो कि एक आम पंखा जिसके अंदर इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल किया गया हो। अब यहाँ पर ये चीज ज़हन में रख लें आप कि ये एसी डीसी फैन नहीं है, ये डीसी इन्वर्टर फैन है। इसमें फर्क ये है कि एसी डीसी फैन को आप वापडा 220 वोल्ट और डीसी सप्लाई यानी कि बैटरी के ऊपर डायरेक्टली चला सकते हैं, लेकिन ये जो डीसी इन्वर्टर फैन है ये सिर्फ 220 वोल्ट एसी सप्लाई के लिए डिजाइन है, आप इनको डायरेक्टली बैटरी के ऊपर नहीं चला सकते। तो सबसे पहले जब हम इस फॉरेस्ट फैन के तैयार करदा किंग मॉडल की अनबॉक्सिंग करते हैं तो इसके अंदर से हमें काफी सारी चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर के ऊपर हमें इसका जो छत के साथ लगने वाला कप है वो देखने को मिलता है जी। इसके अलावा एक निहायत खूबसूरत सा डिजिटल जो आरएफ रिमोट कंट्रोल है वो देखने को मिलता है। आरएफ का मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी रिमोट कंट्रोल। इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं ये हम बाद में डिस्कस करते हैं, फिलहाल हम फैन की मोटर को देख लेते हैं। काफी हैवी ड्यूटी किस्म की इसकी मोटर है, और इसके अलावा ये क्रीम कलर के अंदर है। इस किंग मॉडल में दो कलर कंपनी ने मुतारिफ कराए हैं, एक ये क्रीम कलर और दूसरा ब्लैक कलर। और इसी तरह से इसके साथ हमें 3 अदद जो ब्लेड्स हैं वो भी देखने को मिल जाते हैं, और साथ एक रॉड देखने को मिल जाता है जिसकी मदद से हमने पंखे को हैंग करना है। तो पहले दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको इस पंखे को प्रैक्टिकली असेंबल करके इसको टेस्ट करके आपको दिखाऊं, उससे पहले जान लेते हैं इसके कुछ की फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले बात कर ली जाए अगर इस फैन की बिल्ड क्वालिटी की, तो इसके अंदर जो मोटर इस्तेमाल की गई है वो खालिस कॉपर और इलेक्ट्रिक स्टील शीट से तैयार करता है। अब चूंकि ये सिर्फ 30 वाट बिजली कंज्यूम करता है तो इसी वजह से आपको यूपीएस के ऊपर इसकी जो टाइमिंग है, जो बैकअप टाइम है वो काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। यानी कि एक आम पंखा जो कि आपका 80 से 90 वाट कंज्यूम करता है उतनी ही बिजली की खपत के अंदर 3 पंखे चला सकते हैं। ये बहुत बड़ा इसका एक फायदा है। इसके अलावा चूंकि ये एक लो वोल्टेज बेस्ड इन्वर्टर फैन है तो आपके एरिया में अगर वापडा के जो ग्रिड के वोल्टेज हैं वो डिम भी हो जाते हैं, बिजली डिम भी हो जाती है, तो फिर भी इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज की प्रोटेक्शन जो है वो इस पंखे के अंदर बिल्ट इन दी गई है। तो इसको प्री पेंट पाउडर कोटिंग प्रोसेस की मदद से बनाया गया है। इसका मतलब ये है कि देखें, एक तरीका तो ये है कि आप पूरा पंखा बिल्ट करके असेंबल करके मोटर उसके अंदर फिट करके बैरिंग वगैरह लगा के उसको पेंट करें और उसके बाद उसको ओवन के अंदर डाल दें ताकि पेंट जो है वो मजबूत हो जाए। लेकिन जब हम ऐसा करेंगे तो उससे जो इसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स यूज किए गए हैं या फिर जो मैकेनिकल कंपोनेंट्स हैं जैसा कि बैरिंग है उसके अंदर ग्रीस वगैरह होती है वो मेल्ट हो जाएगी और उसके बाद उसकी जो लाइफ है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन इस पंखे की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान इसके उलट तरीका जो है वो अडॉप्ट किया गया है कि पहले इसको पेंट किया जाता है, उसके बाद इसको ओवन में डाला जाता है, और जब ये पंखा बाहर आ जाता है तो फिर इसके अंदर मोटर और बाकी पार्ट्स को जो है वो फिट किया जाता है। तो आप देख सकते हैं जी कि फॉरेस्ट फैन का ये फैन हमने
छत पे हैंग कर दिया है। अब बारी है इसको रिमोट से कनेक्ट करने की। तो इसका तरीका ये होता है कि ये देखें, ये ऊपर छोटा सा ये वाईफाई का निशान बना हुआ है। इसको जब हम प्रेस करके रखते हैं तो उसके बाद ये जो रिमोट है ये इस पंखे से कनेक्ट हो जाता है। और उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पर दो अदद जो मोड्स हैं वो दिए गए हैं, एक है इको मोड और दूसरा है टर्बो मोड। तो पहले मैं इसको इको मोड के अंदर जो है वो चलाता हूँ। जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि पंखा जो है वो अब स्टार्ट हो गया है। और अब चेक करते हैं जी कि इको मोड के ऊपर इसकी किस तरह की स्पीड और परफॉर्मेंस आती है। तो माशाल्लाह जी काफ़ी अच्छी इसकी थ्रो है, जितनी एक नॉर्मल पंखे की होती है उससे ज़्यादा ही। ऑलमोस्ट नॉर्मल पंखा आपका 300 आरपीएम पे चलता है, इसकी अराउंड 350 आरपीएम के करीब इस वक्त जो है वो टर्बो मोड ट्राई कर लेते हैं और उसके बाद मैं इसकी आपको पावर कंजम्पशन चेक करवाता हूँ। तो टर्बो मोड के ऊपर चूँकि 50 आरपीएम का फ़र्क पड़ जाता है तो अभी शायद आपको आवाज़ से थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा हो कि पंखे की जो स्पीड है वो अच्छी खासी जो है वो बढ़ गई है और बेहतरीन किस्म की इसकी जो थ्रो है वो आ रही है। और कमरे के चारों अतराफ में मैंने खड़े होकर चेक किया है, इसकी जो थ्रो है, इसके जो ब्लेड्स हैं, उसके जो एंगल और कटिंग बनाई गई है वो इस तरीके से है कि यूनिफॉर्मली सारी अतराफ में इसकी जो हवा है वो पहुंचती है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर इसी रिमोट के अंदर मैं दिखाऊं तो ये देखें स्पीड के डिफरेंट ऑप्शन है। ये इसकी 1 नंबर स्पीड है जी, 1 नंबर के ऊपर ये सबसे कम स्पीड पे चलेगा। फिर दोबारा अगर आप प्रेस करते हैं तो ये इसकी 2 नंबर स्पीड है और इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता स्पीड जो है वो इसकी इंक्रीज़ हो जाती है। ये 3 नंबर, इसी तरह से ये 4 नंबर स्पीड, 5 नंबर और ये 6 नंबर। तो 6 नंबर के ऊपर जो है वो ये नॉर्मली सबसे तेज़ स्पीड के ऊपर चलता है। आप अगर मैनुअली स्पीड कंट्रोल करना चाहें तो स्पीड वाले बटन से करेंगे और वैसे अगर आप इसको फिक्स रखना चाहें तो या इको या टर्बो दोनों में से किसी एक मोड के ऊपर जो है वो आप इसको चला सकते हैं। इसी तरह से इस फारस के डीसी इन्वर्टर फैन के अंदर जो सर्किट लगा हुआ है, जो इन्वर्टर किट लगी हुई है, वो भी मैं आपको खोल के अंदर से दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फाइन क्वालिटी की इसके अंदर जो सर्किटरी है वो लगाई गई है। आप इसके कंपोनेंट्स की जो क्वालिटी है वो देख सकते हैं जी, आपके सामने है। और ये जो सर्किट है इसकी कंपनी तकरीबन 3 साल की गारंटी भी देती है। और नीचे जो ब्रशलेस डीसी मोटर लगी हुई है इसकी 5 साल की गारंटी है। तो प्यारे दोस्तों, अब बारी है जनाब इस फारस फैन के डीसी इन्वर्टर फैन की एक्चुअल वाटेज मेजर करने की कि ये जब टर्बो मोड के ऊपर होता है या इको मोड के ऊपर होता है तो ये कितनी बिजली, कितने पावर जो है वो कंज्यूम करता है वापरा से या के इलेक्ट्रिक से। तो उसके लिए आप देख सकते हैं मैं 2 इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करने वाला हूं। एक जो आपके घर के बाहर एनर्जी मीटर लगा होता है वापरा का, उसकी मदद से, क्योंकि इसकी जो वाटेज है वो बड़ी एक्चुअल होती है। और दूसरी ये स्मार्ट सॉकेट जो कि आपको पावर भी दिखाती है और इसके अलावा बाकी पैरामीटर्स भी दिखाती है। तो यूं बिल्कुल सादा अंदाज में, बिल्कुल रफ तरीके से, देसी अंदाज में आपको समझाने का मकसद ये है कि एक आम आदमी, सादा आदमी, उसको भी ये बात समझ आ सके कि इस पंखे की एक्चुअल में पावर कंजम्पशन कितनी है, ये बिजली कितनी इस्तेमाल करेगा। तो सबसे पहले इसको टेस्ट करते हैं जी स्मार्ट सॉकेट की मदद से। ये स्मार्ट सॉकेट जो है वो जितने भी पैरामीटर्स हैं पावर से रिलेटेड वो शो करती है, जैसे कि एम्पेयर, वाटेज, पावर फैक्टर। और इसके अलावा आप देख सकते हैं 232 वोल्ट जो है वो इस वक्त आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। और अब मैं यूं करता हूं कि ये पंखे की जो तार जो इस स्विच बोर्ड की मदद से पंखे को कनेक्ट कर रही है, ये डायरेक्टली मैं इसकी सॉकेट में लगाता हूं तो आपको अभी बीप की आवाज़ सुनाई दी होगी। अब सबसे पहले मैं इसको इको मोड के ऊपर जो है वो यहाँ से पंखे को ऑन करता हूँ। इको मोड के ऊपर जो है वो आप देख सकते हैं कि पंखा हमारा स्टार्ट हो चुका है। और अब हम वेट करते हैं कि पंखा अपनी जो नॉमिनल स्पीड है उस पर आ जाए, उसके बाद हम देखेंगे कि ये स्मार्ट सॉकेट कितनी पावर शो करती है जी। तो आप देख सकते हैं जी कि 0.11 एम्पेयर इस वक्त ये वापडा से ड्रॉ कर रहा है इको मोड के ऊपर। और इससे जो पावर बन रही है वो बन रही है जी 25 वाट, यानी कि 25 वाट जो है, तकरीबन 25 से 26 वाट हमारा ये जो फारस फैन है ये इको मोड के ऊपर जो है वो ले रहा है। लेकिन अभी आपके सामने आप देखेंगे मैं जैसे ही इसको टर्बो मोड के ऊपर करता हूं तो अब आपने देखना है कि पावर जो है वो कितनी इंक्रीज होती है। देखें पावर बढ़ रही है आस्ता आस्ता। अभी पैरामीटर चेंज हो गया, खैर तो थोड़ा वेट कर लेते हैं जी, देखते हैं। तो अब करंट बढ़ के हो चुकी है जी 0.16 एम्पेयर। पंखे की स्पीड में भी इजाफा हो गया है क्योंकि अब ये टर्बो मोड के ऊपर अपनी फुल परफॉर्मेंस, फुल कैपेसिटी के ऊपर चलता है। और ये देखें 40 वाट जो है ये पंखा ले रहा है जी फारस का डीसी इन्वर्टर फैन अपनी फुल कैपेसिटी के ऊपर। टर्बो मोड के ऊपर जो है वो मैंने इसको चलाया है, आप देख सकते हैं। तो अभी सेम वही काम जी मैंने एनर्जी मीटर के साथ कर दिया है। एनर्जी मीटर को मैंने इनपुट जो है वो इसी स्विच बोर्ड से दे दी है और इसकी आउटपुट के ऊपर मैंने ये जो पंखे की तार थी जो कि डायरेक्टली फैन को जा रही थी वो लगा दी है, जो कि स्विच में लगी हुई। तो अभी जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी जो 5 नंबर रीडिंग होती है वो इंस्टेंटेनियस वाटेज होती है, यानी कि उस टाइम पे एनर्जी मीटर के ऊपर कितना लोड जो है वो चल रहा है। तो सबसे पहले जी इसको मैं इको मोड के ऊपर जो है वो ऑन करता हूँ। ये देखें ये इको मोड है, इसको जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ तो ये देखें सामने स्क्रीन के ऊपर ये इको लिखा आ गया। और अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो फैन है वो ऑन हो चुका है। एक बार इसको फुल स्पीड पे चलने देते हैं और उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर ये एनर्जी मीटर के ऊपर कितनी पावर इको मोड के ऊपर शो करता है। तो पंखा हमारा फुल स्पीड पे जा चुका है जी इको मोड के ऊपर। तो अभी जो सी के बाद वैल्यू आएगी वो हमारी होगी जी इंस्टेंटेनियस वाटेज। ये सी आ गया, इसके बाद वाली जो वैल्यू है उससे हमें पता चलेगा कि पंखा हमारा कितनी वाटेज, ये देखें 0.02 किलोवाट, यानी कि टोटल 20 वाट इको मोड के ऊपर हमारा जो फैन है वो इस वक्त कंज्यूम कर रहा है जी मैक्सिमम। अच्छा ये एक्चुअली 25 वाट ही है, लेकिन चूंकि ये एनर्जी मीटर किलोवाट में रीडिंग शो करता है
और इसके हैं भी टोटल 3 डिजिट, तो इस वजह से ये आपको सिर्फ 0.02 तक दिखा रहा है। उसके बाद भी 5 वाट हैं, लेकिन वो इसमें शो नहीं हो रहे। एक्चुअल में ये तकरीबन 25 से 26 वाट ही। अब बारी है जी इसके टर्बो मोड की, यानी कि जब हाई स्पीड है इसकी उसके ऊपर रख के चलाने की। तो ये देखें, ये इसका टर्बो मोड है और मैं जैसे ही इसको प्रेस करता हूँ तो ये देखें यहाँ पर ये टर्बो लिखा आ गया है। तो अभी हम फिर से इसकी जो स्पीड है उसके फुल होने का इंतजार करते हैं और देखेंगे कि टर्बो मोड के ऊपर हमारा ये जो फॉरेस्ट फैन है ये कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है। और अभी पावर आ रही है जनाब टर्बो मोड के ऊपर 0.04 किलोवाट, यानी कि टोटल 40 वाट हमारा ये जो फॉरेस्ट फैन है जी ये टर्बो मोड के ऊपर कंज्यूम करता है। और इस वक्त स्पीड भी इसकी अच्छी खासी है, एक आम पंखे की निस्बत तकरीबन 50 से 60 RPM इसकी स्पीड में जो है वो फ़र्क है, तेज़ है। तो इसका मतलब यह है जनाब कि सिर्फ 40 वाट की पावर खर्च किए हाई स्पीड के ऊपर जो है इस पंखे को चला सकते हैं।